फिर हमारा अपवाह तंत्र में कहाँ कहाँ तक हुआ था? 5 अपवाह तंत्र थे टोटल, कितने? 5। उसमें से हमने कितने देख लिए? 4 पढ़ लिए, 4 के बारे में समझ आ गया। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, एक अपवाह तंत्र बचा है, कौन सा? महानदी अपवाह तंत्र। इससे पहले हमने 4 अपवाह तंत्र पढ़ लिए, सबको समझ आ गया? क्लियर है सबके? कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है अपवाह तंत्र में? नहीं है ना। अब देखना है हमको कौन सा? महानदी अपवाह तंत्र, जो हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से, कोई भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महानदी अपवाह तंत्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर यही से क्वेश्चन आता है, कहां से? महानदी अपवाह तंत्र से। ठीक है, और इसको हम टुकड़ा टुकड़ा में पढ़ेंगे, मतलब लगभग 4 से 5 क्लास में हमारा महानदी अपवाह तंत्र कंप्लीट होगा, 4 से 5 क्लास में। ठीक, इसके टुकड़ा टुकड़ा पढ़ने का रीजन ये है कि वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी है, पूरा पॉइंट फैक्ट उसको हमको एकदम से माइंड में बैठाना है और अच्छे से पढ़ना है, इसीलिए हम उसको 4 से 5 क्लास में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, माइंड को रेस्ट कर से पढ़ेंगे। अब हम क्या देखने वाले हैं अपवाह तंत्र में? महानदी अपवाह तंत्र में। ठीक, क्या देखना है? महानदी अपवाह तंत्र। क्या देखना है? महानदी अपवाह तंत्र। ठीक है, क्या देखना है? महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र सबसे पहले हमें ये बताओ कि इसकी प्रमुख नदी कौन सी होगी? जिसके बारे में बताया था कि गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, ठीक, सोनगंगा अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र और ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। तो उसमें प्रमुख नदी कौन कौन सी थी? ठीक है, उसी तरह इसमें प्रमुख नदी कौन सी होगी? महानदी। कौन सी होगी? महानदी। ठीक है, और उसके बाद उसे क्या होगी? सहायक नदियां। सहायक नदियां आएगी। क्या आएगी? सहायक नदियां। ठीक है, चलो देखते हैं तो फिर प्रमुख नदी महानदी अपवाह तंत्र में प्रमुख नदी क्या देखना हमको? नदी देखना है, प्रमुख नदी। प्रमुख नदी कौन सी है? महानदी। कौन सी है? महानदी। ठीक है, और क्या देखना है इसमें? सहायक। सहायक क्या देखना है? नदियां। सहायक नदियां। ठीक, सब कुछ दिया फिर भी न दिया, ऐसा क्यों बोलते हैं इसको? नदियां सब कुछ दिया फिर भी न दिया, ऐसा क्यों बोलते हैं? पीने के लिए पानी दी, ठीक, पीने के लिए पानी लेके आए, वहां से साथ साथ बाढ़ आ रहा है तो उसमें बहुत सारी चीजें आ रही है, जैसे कि लकड़ी आ रहा है, कुछ भी चीज और आ रहा है, वहां से रेती निकाल रहे हो आप, पत्थर निकाल रहे हो आप। नदियां आपको सब चीज दे रही है, फिर उसका नाम क्या पड़ा है? नदिया। गांव में जाओ तो कहीं पूछते ना कहाँ जा रहे हो? नदिया। तो उसको नदिया क्यों बोलते हैं? सब कुछ दिया है आपको, दिया है ना। चलो याद ध्यान दो। फिर प्रमुख नदी कौन सी है? महानदी। अब इसकी सहायक नदी देख लेते हैं। सहायक नदी कौन कौन सी हो जाएगी? शिवनाथ। कौन कौन सी? शिवनाथ नदी और मांड और लाद भी है। ठीक है, तो बहुत सारी इसकी सहायक नदी है, बस हमको अभी इतना पता होना चाहिए इसकी सहायक नदी भी बहुत ज्यादा है। ठीक, ये हो गई इसकी सहायक नदी। अच्छा ये बताओ, मैं बताया था कि जैसे कि पिछले क्लास में बताया था, जितना भी मैंने क्या महान अपवाह तंत्र पढ़ाया था, महानदी को छोड़कर जितने भी अपवाह तंत्र पढ़ाया था, क्या उनमें से प्रमुख नदी, क्या उनमें से जो प्रमुख नदी है वह छत्तीसगढ़ से होकर बह रही है? एक भी नदी बता दो क्या छत्तीसगढ़ से बह रही? क्या नहीं। लेकिन महानदी अपवाह तंत्र में महानदी प्रमुख नदी है जो छत्तीसगढ़ से होकर बह रही है, जिसका उद्गम स्थल ही छत्तीसगढ़ में है, ये छत्तीसगढ़ से निकलती है नदी। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं महानदी के बारे में कुछ प्रमुख बातें। कुछ प्रमुख बातें किसके बारे में? महानदी के बारे में। महानदी के बारे में कुछ अन्य बातें देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका नाम, महानदी का अन्य नाम देख लेते हैं, और कौन कौन सा इसका अन्य नाम है। इसका महानदी का अन्य नाम। अन्य नाम, अन्य नाम में हम देखेंगे पहला इसका प्राचीन नाम क्या था। सबसे पहले देखने इसमें प्राचीन नाम, महानदी का प्राचीन नाम क्या था? क्या थी महानदी की प्राचीन नाम? क्या थी? तो कनक नंदिनी। क्या थी? कनक नंदिनी। ठीक, कनक नंदिनी। महानदी की प्राचीन नाम क्या थे? कनक नंदिनी। ठीक है, क्या थे प्राचीन नाम? कनक नंदिनी। अब देखना है सतयुग और वायु पुराण में। सतयुग और वायु पुराण में इसको क्या बोला जाता है? सतयुग और कौन सा? वायु पुराण में। सतयुग और वायु पुराण में महानदी का क्या नाम थे? क्या नाम है उस टाइम? क्या नाम थे? ठीक है, तो उस टाइम उसका नाम था नीलोत्पला। नीलोत्पला।
क्या नाम है? नीलोत्पला। प्राचीन नाम क्या है? तो कनक नंदिनी, सतयुग या फिर और वायु पुराण में, सतयुग और वायु पुराण में क्या है? नीलोत्पला है। उसी तरह हमको देखना है द्वापर युग, कौन सा युग? द्वापर युग। और कौन सा युग? द्वापर युग हो गया। कौन सा युग? द्वापर युग। और स्कंद पुराण में, कौन सा? स्कंद पुराण में। ठीक है, सतयुग और वायु पुराण में क्या नाम है इसका? नीलोत्पला। प्राचीन नाम क्या? तो कनक नंदिनी। द्वापर युग या स्कंद पुराण में क्या नाम है? तो चित्रोत्पला। क्या नाम है? चित्रोत्पला। ठीक है, चित्रोत्पला। द्वापर युग में क्या नाम है? चित्रोत्पला। स्कंद पुराण में क्या बोलते हैं? चित्रोत्पुरा। अब देखते हैं इसको वायु पुराण में। किस सॉरी, वायु पुराण हो गया था हमारा, विष्णु पुराण में। किसमें देखना है? विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में महानदी का क्या नाम है? तो विष्णु पुराण में महानदी का नाम है महानदी। महानदी ही नाम है। विष्णु पुराण में क्या नाम है? महानदी। वर्तमान में क्या बोलते हैं इसको? महानदी। वर्तमान में भी महानदी और विष्णु पुराण में महानदी। अब जानना है कि महानदी का नाम महानदी कैसे पड़ा, ये भी जानना है हमको कि महानदी का नाम महानदी कैसे पड़ा। तो श्रृंगी ऋषि है, एक ऋषि है, उसका नाम क्या है? श्रृंगी ऋषि। ठीक, ऋषि का क्या नाम है? श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि की प्रिय शिष्य थे। क्या थी? शिष्या। प्रिय शिष्या। शिष्या मतलब स्त्री, महिला, लड़की, ठीक, जो भी। प्रिय शिष्या। प्रिय शिष्य के क्या नाम थे वहां उस टाइम? महानंदा। क्या नाम था? महानंदा। क्या नाम था प्रिय शिष्य का? महानंदा। किसकी? श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य का नाम क्या था? महानंदा। क्या नाम था? महानंदा। महानंदा के नाम पर ही क्या पड़ा? महानदी पड़ा। क्या पड़ा? महानदी। इसी के नाम पर क्या पड़ा? इसी के नाम पर क्या पड़ा? महानदी। इसी के नाम पर क्या पड़ा? महानदी। महानदी से क्या पड़ा? महानदी। महानंदा से महानदी। यहां तक क्लियर है? सबको समझ आ गया? ठीक है, आप देखना इसके बारे में कुछ और जानकारी। तो यहां तक क्लियर हो गया हम लोग को कि इसके महानदी का नाम महानदी कैसे पड़ा। प्राचीन नाम क्या है? कनक नंदिनी है। वायु पुराण और सतयुग में क्या बोलते हैं? नीलोत्पला। उसी तरह द्वापर युग और स्कंद पुराण में क्या पड़ा था? चित्रोत्पला। और देखते हैं विष्णु पुराण में महानदी। और श्रृंगी ऋषि की प्रिय शिष्य के नाम क्या थी? महानंदा। महानंदा के नाम पर क्या पड़ा? महानदी। महानंदा के नाम पर क्या पड़ा? महानदी। ठीक, अब देखते हैं इसकी महानदी के बारे में कुछ अन्य फैक्ट। इसका उद्गम स्थल क्या देखना है महानदी के बारे में हमको? और ठीक है, क्या देखना है? उद्गम स्थल देखना है इसकी। महानदी के बारे में सबसे पहले क्या देखना है? उद्गम कहां से निकलती है? तो सिहावा पर्वत, सबको पता है इसके बारे में। सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत कहाँ है? तो बताओ। फरसिया पहाड़ी भी है। फरसिया, ठीक, कहाँ है? धमतरी में। कहाँ? धमतरी। ठीक है, उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिहावा पर्वत, फरसिया पहाड़ी कहाँ? धमतरी। कहाँ? धमतरी में। ठीक है, सिहावा पर्वत, फरसिया पहाड़ी कहाँ? धमतरी में। कहाँ? धमतरी में। अब इसको देखना है हमकी लंबाई देखना है इसकी। किसकी? महानदी की लंबाई। महानदी की क्या देखना है हमको? लंबाई देखना है। चलो, टोटल लंबाई है, कुल लंबाई है इसकी 858 किलोमीटर। 858 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी 858 किलोमीटर। 858 किलोमीटर ये है कुल लंबाई। टोटल लंबाई इसके विसर्जन बताया था मैं, कहाँ होता है? कटक उड़ीसा में। कहाँ होता है? कटक उड़ीसा में। ठीक है, अब इसको देखते हैं छत्तीसगढ़ में लंबाई। छत्तीसगढ़ की लंबाई। छत्तीसगढ़ की क्या देखना है? लंबाई। मतलब छत्तीसगढ़ में कहां तक फैला हुआ है महानदी हमारा। ठीक है, तो इसकी लंबाई है छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर। 286 किलोमीटर। कितना है? 286 किलोमीटर। कितना है? तो 286 किलोमीटर। और ओवरऑल पूरा टोटल लंबाई कितनी है? तो 858 किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ की लंबाई कितनी है? तो 286 किलोमीटर। ठीक है,
छत्तीसगढ़ की सबसे दूसरी लंबी नदी, बड़ी नदी, ठीक है, छत्तीसगढ़ की दूसरी बड़ी नदी, कौन सी नदी? बड़ी नदी, बड़ी नदी, ठीक, यहां तक क्लियर है। उद्गम स्थल कहाँ है? सिहावा पर्वत, फरसिया पहाड़ी, कहाँ? धमतरी जिला। लंबाई बोलेगा तो 858 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी या सबसे बड़ी नदी, ठीक है। छत्तीसगढ़ की लंबाई बोलेगे तो छत्तीसगढ़ में कितना लंबा है? 286 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ की सबसे दूसरी बड़ी नदी है। पहला कौन है तो शिवनाथ, उसकी लंबाई 290 किलोमीटर, उसकी लंबाई कितना है? 290 किलोमीटर। अब देखते हैं कि इसमें कैसा होगा ये, कि छत्तीसगढ़ में इसका 286 कैसे पड़ा और उड़ीसा तक जाके बाद 858 किलोमीटर कैसे पड़ा। चलो देखते हैं इसके बारे में। तो ये हमारा हो जाएगा एक रफ मैप। चलो आइए इसको मैप के माध्यम समझे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा धमतरी, यहां से क्या होता है? महानदी का उद्गम। धमतरी कौन सा पर्वत? सिहावा पर्वत, ठीक। धमतरी के बाद कांकेर, कांकेर को होते हुए रायपुर होते हुए कहाँ जाएगी? महासमुंद होते हुए बलौदाबाजार होते हुए ये निकले कहाँ? यहाँ पे क्या है? कटक। कटक कहाँ? उड़ीसा। उड़ीसा में जाते जाते कहाँ मिल जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये कौन सी नदी है? महानदी, ठीक। यहां से लेकर छत्तीसगढ़ में यहां से लेकर यहां तक की लंबाई है इसकी कितना? 858 किलोमीटर, 858 किलोमीटर, ठीक है। कहां तक? ओवरऑल कहां तक? कटक तक। कटक उड़ीसा तक इसकी लंबाई कितनी है तो 858 किलोमीटर। कितनी है? 858 किलोमीटर। लेकिन छत्तीसगढ़ में यहां तक कहां? सारंगढ़, बेलायतगढ़ तक, और यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी है तो 286 किलोमीटर, 286 किलोमीटर, ठीक है, 286 किलोमीटर। तो छत्तीसगढ़ का लास्ट बॉर्डर है सारंगढ़, बिलाईगढ़, यहां तक इसकी लंबाई कितनी है तो 286 किलोमीटर। और जबकि छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा यहां तक की लंबाई कितनी है तो 858 किलोमीटर। यहां तक के सबको क्लियर हो गया। अब देखना है इसका ढाल किस ओर है, ठीक है, ढाल देखना है। विसर्जन सबको पता है कहां हो रहा है? कटक उड़ीसा में हो रहा है, ठीक। अब एक में से देखना है क्या चीज? ढाल। तो बताओ इसकी ढाल किस ओर होगी? दिशा में डिवाइड कर देंगे, जिस ओर नदी बहेगी उस ओर क्या होगा? ढाल होगा। तो ढाल बताओ किस ओर होगा? पूर्व दिशा की ओर। किस ओर? पूर्व दिशा में, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर, ठीक। ढाल किस ओर होगा इसका? पूर्व दिशा की ओर। अब इसका विसर्जन बता दो कहां हो रहा है फिर? कटक उड़ीसा। कहां? कटक उड़ीसा में, ठीक है, कटक उड़ीसा में। जैसे इसका उड़ीसा जाना हुआ, कटक उड़ीसा में कहां मिल जाएगी जाके? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ कहां? बंगाल में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। कौन सी नदी? महानदी। कौन सी नदी? महानदी। ये रहा हमारा महानदी के बारे में। उसके बाद देखना है अभी बचा इसमें क्या क्या प्रवाहित जिला, कौन कौन से जिले से होकर यहाँ प्रवाहित होती है कौन सी? महानदी। उसके बाद इसको किस में देखना है? मैप में देखेंगे कि कौन कौन से जिले में प्रवाहित हो रही है। फिर देखेंगे इसके तटीय स्थल पर कौन कौन सा शहर बसा हुआ है, कौन कौन सा शहर बसा हुआ। उसके बाद देखना है हमको इसकी सहायक नदी, उसके बाद इसकी सहायक नदी के बारे में देखना है, ठीक है। तो चलो यहां तक नोट करो, एक बार और देखना है। चलो देखो एक बार अच्छे से और, ठीक। क्या देख रहे हैं हम लोग इसकी? महानदी अपवाद तंत्र में प्रमुख नदी कौन सी हमारी? महानदी। कौन सी है? महानदी। सहायक नदी भी है, ठीक है। सहायक नदी कौन कौन सी? तो शिवनाथ, मानलात आदि और भी है। महानदी के बारे में चलो देखते हैं पहला चीज कि इसका अन्य नाम, किसके बारे में? महानदी के बारे में। तो प्राचीन काल में इसका क्या नाम था तो कनक नंदिनी। क्या नाम है? कनक नंदिनी। सतयुग वायु पुराण में इसका क्या नाम पड़ा तो पड़ा था उस टाइम नीलोत्पला। क्या नाम पड़ा? नीलोत्पला। उसी तरह देखिए हम क्या चीज, द्वापर युग और स्कंद पुराण में क्या नाम पड़ा तो चित्रोत्पला। और विष्णु पुराण में क्या नाम पड़ा? महानदी। यहां तक क्लियर हो गया। अब महानदी का नाम और कैसे पड़ा महानदी देखते हैं। श्रृंगी ऋषि, क्या है? एक ऋषि है जिसका नाम क्या है? श्रृंगी। क्या है? श्रृंगी। श्रृंगी ऋषि की प्रिय शिष्य का नाम क्या था? महानंदा। क्या थे? महानंदा। महानंदा के नाम पर क्या पड़ा? महानदी। क्या पड़ा? महानदी। इस तरह से महानदी का नामकरण हुआ, ठीक है। अब देखते हैं महानदी का उद्गम स्थल। तो महानदी कहां से निकल रही है तो सिहावा पर्वत, फरसिया की पहाड़ी कहां है? धमतरी में। इसकी लंबाई, टोटल लंबाई देख रहे हैं छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा तक की लंबाई कितनी है तो 858 किलोमीटर, मतलब छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी लंबी नदी है, ठीक। छत्तीसगढ़ की लंबाई देखते हैं, छत्तीसगढ़ में लंबाई देखना है किसकी? महानदी की। तो क्या है? 286 किलोमीटर, 286 किलोमीटर, ठीक है। छत्तीसगढ़ की दूसरी बड़ी नदी।
और छत्तीसगढ़ की पहली बड़ी नदी कौन सी? तो शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी जो इसकी सहायक नदी है वो बहती है 290 किलोमीटर। कितना? 290 किलोमीटर। हमने ये भी देख लिया उड़ीसा तक, ठीक, कैसे कैसे इसका किलोमीटर में डिवाइड हुआ है। अब देखते हैं इसकी ढाल। ढाल किस ओर है? तो पूर्व दिशा की ओर है, ठीक। विसर्जन बोल रहे तो कहां पे हुआ इसका विसर्जन? अंतिम कहां पे इसका? तो है कटक उड़ीसा में। कहा? कटक उड़ीसा। उड़ीसा के माध्यम से कहां जाके गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। कहा? बंगाल की खाड़ी में। यहां तक क्लियर है? चलो फिर नोट करो। महानदी में क्या? महानदी में महानदी की सहायक नदियां और क्या देखना है? प्रवाहित जिला। क्या देखना है? प्रवाहित जिला। चलो सबसे पहले देख लेते हैं प्रवाहित जिला कहाँ, कौन कौन से जिले में प्रवाहित हो रही है कौन सी नदी? महानदी। कौन सी नदी? महानदी, ठीक है। महानदी की क्या देखना है? प्रवाहित जिला या फिर कौन कौन से क्षेत्र से गुजर रही है कौन से? महानदी, ठीक है। क्या देखना है आगे? प्रवाहित क्षेत्र या फिर जिला। टोटल है कितना जिला? 11 जिले। कितने जिले टोटल? 11 जिले हैं। कितने जिले टोटल? 11 जिले से महानदी प्रवाहित हो रही है, बह रही है। टोटल कितने जिले हैं? 11 जिले हैं। कितने जिले हैं? 11 जिले, ठीक है। मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर देता हूँ, उधर हम मैप में पढ़ लेंगे कौन कौन से जिला से जा रहे हैं, ठीक है। इधर देख लेते हैं कौन कौन सा जिला है यहाँ पे, ठीक। तो पहला है हमारे पास उद्गम स्थल कहाँ है? धमतरी में। तो पहला जिला कौन सा हो गया? धमतरी, ठीक है। धमतरी के बाद कहाँ जाएंगे? कांकेर। कहाँ? कांकेर। धमतरी के बाद कांकेर। पहला जिला कौन सा है? धमतरी। धमतरी के बाद कांकेर। कांकेर के बाद तीसरा आ जाएगा बालोद। कहाँ? बालोद। बालोद के बाद चौथा, ठीक है। अब देखते हैं चौथा, तो चौथा हो जाएगा हमारा कौन सा? रायपुर। कहाँ? रायपुर। पहला धमतरी, धमतरी के बाद कांकेर, कांकेर के बाद बालोद, बालोद के बाद रायपुर, रायपुर के बाद पांचवा बताओ गरियाबंद। कहाँ? गरियाबंद। गरियाबंद के बाद बताओ छठवा क्या हो जाएगा? गरियाबंद के ऊपर में क्या है? महासमुंद। क्या है? महासमुंद, ठीक। महासमुंद, ठीक है। पहला क्या देखे? धमतरी। दूसरा कांकेर, कांकेर के बाद बालोद, बालोद के बाद रायपुर, रायपुर के साइड से नीचे क्या है? गरियाबंद। गरियाबंद के ऊपर में क्या है? बलौदा बाजार। बलौदा बाजार के जस्ट साइड में ऊपर में क्या है? या सॉरी महासमुंद के ऊपर में क्या है? बलौदा बाजार। सातवां क्या आ जाएगा? बलौदा बाजार। सातवां बलौदा बाजार। कौन सा बाजार? बलौदा बाजार। कौन सा बाजार? बलौदा बाजार। बलौदा बाजार का नामकरण भी चेंज किए हैं। जिले का नाम क्या रख दिया? गुरु घासीदास, ठीक है। क्या रख दिए हैं? घासीदास। अब देखते हैं, चलो उसकी बात है, जब हो जाएगा राजपत्र में प्रकाश तब देख लेंगे। आठवां देखते कौन सा? बलौदा बाजार के बाद क्या आ जाएगा? बलौदा बाजार के ऊपर में क्या है? ऊपर में जाएंगे तो जांजगीर चांपा है। क्या है? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा के साइड में क्या है? जस्ट उसके उस पार, तो वो है शक्ति, ठीक। शक्ति है। शक्ति के जस्ट साइड में क्या है? तो क्या है? रायगढ़ है। क्या है? रायगढ़। और रायगढ़ के नीचे क्या है? सारंगढ़ बिलाईगढ़ भी जो जिला बना है, ठीक है। 11वां नंबर कौन सा है? सारंगढ़ बिलाईगढ़। सारंगढ़ बिलाईगढ़, ये हमारी प्रवाहित जिला, प्रवाहित क्षेत्र कौन कौन से जिले से होकर जा रही है? महानदी। महानदी। तो पहला देखे कौन सा? धमतरी। धमतरी में उसका उद्गम स्थल है, ठीक है। धमतरी के बाद कांकेर गए, कांकेर के बाद बालोद, बालोद के बाद कहाँ गए? रायपुर। रायपुर के बाद गरियाबंद। कहाँ? गरियाबंद। गरियाबंद के बाद महासमुंद। कहाँ? महासमुंद। महासमुंद के बाद बलौदा बाजार। बलौदा बाजार के बाद जांजगीर चांपा, फिर शक्ति, फिर कहाँ है? रायगढ़, फिर सारंगढ़ बिलाईगढ़। टोटल हमको कितना जिला मिल गया? 11 जिला मिल गया। 11 जिले मिले। चलो बताओ आप कौन कौन से जिले हैं? धमतरी, फिर कांकेर, फिर जी कांकेर, धमतरी और देख लो बालोद। क्या है? बालोद। बालोद के बाद क्या है? बालोद के बाद साइड से रायपुर। रायपुर से नीचे आना है, राइट साइड से नीचे आना तो गरियाबंद। गरियाबंद के ऊपर है महासमुंद। महासमुंद के ऊपर में
बलौदाबाजार से साइड ऊपर जाना तो जांजगीर चांपा, फिर शक्ति, फिर रायगढ़, फिर सारंगगढ़, बिलाईगढ़। इस तरह से हमको क्या मिला, 11 जिला में प्रभावित हो रही है। ठीक है, अब इसको देखते हैं मैप में कौन कौन से जिला में प्रभावित हो रही है, कौन कौन से जिला में प्रभावित हो रही है, इसको मैप में देख लेते हैं। ठीक है, चलो फिर मैप बनाते हैं, साथ साथ बनाते चलना रफ मैप। सबको याद हो रहा है? ये हमारा हो जाएगा कौन सा संभाग, बस्तर संभाग, ये वाला कौन सा, सरगुजा संभाग, ये वाला बिलासपुर संभाग। ठीक है, मतलब हमको कौन कौन सब संभाग चाहिए, बिलासपुर संभाग और दुर्ग और रायपुर संभाग चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा हमारे एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर। ठीक, कौन कौन सा हो जाएगा, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर। हमें ऊपर संभाग की जरूरत है क्या, सरगुजा की? नहीं, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूं। हमको जरूरत है कौन संभाग की, ये वाले। ठीक, बिलासपुर के। यहां तक क्लियर है? क्लियर सबको? चलो देखते हैं, 1 2 3 4 कौन कौन सा जिला है बता दो। ये हो जाएगा सारंगगढ़, बिलाईगढ़, उसके नीचे बलौदाबाजार, फिर इसके नीचे क्या आ जाएगा, महासमुंद, रायपुर, धमतरी, ये गरियाबंद। यहाँ से धमतरी थोड़ा सा छोटा हुआ है, सबको पता है ये। ठीक, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, कांकेर। क्या हो जाएगा, कांकेर। यहाँ हो जाएगा कांकेर। ठीक है, नामकरण करें इसका, कांकेर 11 जिले में प्रभावित हो रही है, कांकेर। और फिर धमतरी, हाँ धमतरी, फिर बालोद, फिर कहाँ गया, बालोद के बाद रायपुर, रायपुर के बाद गरियाबंद, गरियाबंद के बाद महासमुंद, महासमुंद के बाद बलौदाबाजार, बलौदाबाजार के ऊपर में क्या है, ये क्या है, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा बाद सारंगगढ़, सॉरी शक्ति, ये रायगढ़, फिर ये सारंगगढ़, बिलाईगढ़। इस तरह से हमको 11 जिला मिल गए। चलो इसको 11 जिला को अब मैप में बनाते हैं, कहाँ कहाँ से निकला। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कौन सा, कौन से पर्वत, सिहावा पर्वत। कौन से पर्वत है ये, सिहावा पर्वत। ठीक है, सिहावा पर्वत से निकल रही है कौन सी नदी, कौन सी नदी है जी, महानदी। ठीक है, कौन से पर्वत है ये, सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत। कौन सा पर्वत है, सिहावा पर्वत। धमतरी, धमतरी के बाद कहाँ गए, कांकेर, कांकेर के बाद कहाँ आ गए, फिर रायपुर, कहाँ आए हैं, रायपुर। ठीक है, धमतरी, कांकेर, कांकेर के बाद बालोद, बालोद के बाद कहाँ, रायपुर, धमतरी, कांकेर, बालोद, बालोद के बाद रायपुर, रायपुर के बाद कहाँ जाना है, गरियाबंद। कहाँ जाना है, गरियाबंद। साथ साथ चलते हैं, गरियाबंद। ठीक है, गरियाबंद के बाद कहाँ जाना है, तो महासमुंद। कहाँ जाना है, महासमुंद। महासमुंद के बाद बलौदाबाजार। कहाँ जाना है, बलौदाबाजार। ये गरियाबंद, महासमुंद, फिर बलौदाबाजार। बलौदाबाजार के बाद जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के बाद शक्ति, जांजगीर चांपा के बाद शक्ति, शक्ति के बाद रायगढ़। कहाँ, रायगढ़, रायगढ़ के बाद सारंगगढ़, बिलाईगढ़ होते हुए कहाँ जाएगी, उड़ीसा, कटक में। कहाँ, कहाँ जाएगी, उड़ीसा, कटक में। ठीक, कहाँ जाएगी, उड़ीसा, कटक में। यहाँ पे क्या है, कटक। ठीक, क्या है, कटक। कौन सी पहाड़ी, तो सिहावा पर्वत। कौन सी नदी है हमारी, कौन सी नदी है ये, महानदी है। कौन सी नदी है ये, महानदी, महानदी। इसकी कुल लंबाई, यहां से लंबाई लिख लेते हैं, तो लंबाई कितनी बताओ, 858 किलोमीटर। सबको पता है 858 किलोमीटर टोटल लंबाई कितनी है, तो 858 किलोमीटर। अब देखते हैं इसके जगह पे, महानदी के तट पे, ठीक है, कौन कौन सा शहर बसा हुआ है, कौन कौन सा प्रमुख स्थल बसा हुआ है, वो देखना है हमको। तो सबसे पता है, सबको पहला पता कहाँ है कि राजिम कहाँ है, तो महानदी के तट पर ही है, सबको पता है। यहाँ पे क्या है, राजिम है। क्या है, राजिम शहर है। क्या है यहाँ पे, राजिम शहर। ठीक है, क्या है, राजिम। राजिम के बाद आते हैं कहाँ, रायपुर में।
रायपुर में है आरंग, कहाँ, आरंग, क्या है चीज यहाँ पे, आरंग। महानदी के तट पर कौन सा शहर है यहाँ पे, रायपुर में तो आरंग, कौन सा शहर है, आरंग शहर, ठीक है। उसके बाद आते हैं कहाँ, महासमुंद, महासमुंद में है सिरपुर, कौन सा शहर है, सिरपुर, कौन सा शहर है, सिरपुर, सबको पता है ये। राजिम सबको पता है कि महानदी के तट पर है करके। उसके बाद आरंग, आरंग कहाँ है, तो रायपुर में है, आरंग कहाँ है, रायपुर में है, ठीक। फिर कहाँ आ गए, सिरपुर, फिर कहाँ आ गए, सिरपुर, कहाँ आ गए, सिरपुर। अब आते हैं कहाँ, बलौदा बाजार में, कहाँ, बलौदा बाजार में, बलौदा बाजार में है यहाँ पे पलारी, कौन सा शहर है, तो पलारी, पलारी किसके नदी के तट पर है, तो महानदी के तट पर कौन सा है, तो पलारी, कौन सा, पलारी, कहाँ है, तो बलौदा बाजार। आरंग कहाँ है, रायपुर, ठीक। सिहावा पर्वत कहाँ है, तो धमतरी। राजिम कहाँ है, तो गरियाबंद। सिरपुर कहाँ है, तो महासमुंद। अब आता है कहाँ, कहाँ, जांजगीर चांपा, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में है सिवरी नारायण, कौन सा जगह है, सिवरी नारायण, सबको पता है, ठीक। सिवरी नारायण कहाँ है, तो ये जांजगीर चांपा में है, कहाँ है, जांजगीर चांपा में। इस तरह से हमने सभी के बारे में देख लिए, ठीक। एक और बचा है हमारा, 5 हुए ना, 6 होना चाहिए टोटल, 1 2 3 4 5, एक और है यहाँ शक्ति, शक्ति में है चंद्रपुर, कहाँ, चंद्रपुर स्थान, कौन सा स्थान है, चंद्रपुर शहर या तट, ठीक है। चंद्रपुर कहाँ है, तो शक्ति में, कहाँ है, तो शक्ति में। टोटल 6 तटीय स्थल भी है और महानदी का हमने फैलाव क्षेत्र भी देख लिया, ठीक। क्या देख लिया हमने, तटीय शहर देख लिया, तटीय शहर या तटीय स्थल भी देख लिया, तटीय शहर या फिर क्या बोल सकते हैं इसी को, स्थल। सबको याद है, सबको याद होगा ये चीज। महानदी का उद्गम स्थल देख लिया, कहाँ है, तो सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत कहाँ, धमतरी जिला। धमतरी के बाद कहाँ है, फिर कांकेर, कांकेर के बाद बालोद, बालोद के बाद रायपुर, रायपुर के बाद गरियाबंद, गरियाबंद के बाद महासमुंद, महासमुंद के बाद बलौदा बाजार, फिर जांजगीर चांपा, उसके बाद शक्ति, फिर रायगढ़, फिर सारंगगढ़, बिलाईगढ़ होते हुए कहाँ चले गए, उड़ीसा, कहाँ, कटक में, कहाँ, कटक में। यहां तक क्लियर है सबको। इसकी लंबाई देख लिए, टोटल लंबाई कितनी है, तो 858 किलोमीटर। अब महानदी के जो नदी है उसके तट पर कुछ कुछ शहर बसा हुआ है, कुछ कुछ प्रमुख स्थल है, जैसे कि गरियाबंद में कौन सा है, तो राजिम है। उसी तरह महासमुंद में क्या है, तो सिरपुर है, कहाँ है, सिरपुर है। रायपुर में क्या है, तो आरंग है, रायपुर में आरंग। बलौदा बाजार में क्या है, पलारी है, क्या है, पलारी है। जांजगीर चांपा में सिवरी नारायण है, जांजगीर चांपा में सिवरी नारायण है। और शक्ति में क्या है, तो चंद्रपुर है, क्या है, चंद्रपुर, चंद्रपुर, क्या है, चंद्रपुर, ठीक है। ये हमारी क्या है, महानदी की टोटल लंबाई। और यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई कितनी है, तो 286 किलोमीटर। क्लियर है सबको, समझ आ गया। कौन कौन सा चीज होता है, पहला धमतरी, फिर कांकेर, धमतरी के बाद कांकेर, कांकेर के बाद बालोद, बालोद के बाद रायपुर, रायपुर के बाद गरियाबंद, फिर महासमुंद, फिर बलौदा बाजार, फिर जांजगीर चांपा, फिर शक्ति, फिर रायगढ़, फिर सारंगगढ़, बिलाईगढ़ होते हुए कहाँ चली गई, कटक उड़ीसा में, कटक उड़ीसा में। यहां तक सबको याद हो गया। चलो देख लो, यहां तक नोट करो। अब करना इसके हम सहायक नदी के बारे में देखेंगे, फिर हमारा क्लास लास्ट होगा आज का, ठीक है। चलो फिर हमने जितने भी महानदी के बारे में था सामान्य जानकारी देख लिए, कौन कौन से जिला से प्रभावित होती है ये भी देख लिए हैं, ठीक है। और कौन कौन से उसके शहर बसा है, उसके प्रमुख जगह कौन कौन से वो भी देख लिए हैं। अब देखना है क्या हमको, उसकी सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदी देखने हैं, जो महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। ये नहीं कि अन्य सहायक नदी है जो महानदी से है लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जैसे कि आपके गांव का नदी है क्या, कलमी घाट, ठीक, उस तरह से हमको नदी नहीं देखनी है। यहां तक क्लियर है। हमको देखना है अभी क्या, महानदी की सहायक नदियां। महानदी की क्या देखना है, सहायक नदियां। जहां से क्वेश्चन आता है उस नदी के बारे में पढ़ना है। वैसे नदियां तो बहुत है छत्तीसगढ़ में, लेकिन पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या, जहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या देखना है हमको, महानदी की सहायक नदी देखना है। क्या देखना है, सहायक नदी या नदियां, ठीक है, सहायक नदी या फिर नदियां। देखो पढ़ना क्या है सबको पता है,
पुस्तक दूंगा, बुक दूंगा, आप पढ़ लोगे, ठीक है, लेकिन छोड़ना क्या, ये इंपॉर्टेंट है। इंसान या जो व्यक्ति सफल होता है उनसे पूछना छोड़ना क्या है। पढ़ना सबको पता है कि पुस्तक भी पढ़ लो निकल जाओगे। मेन चीज क्या है, क्वेश्चन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए छोड़ना क्या है, क्या चीज छोड़ना क्या है। पढ़ने से तो मैं भी पढ़ लूंगा पूरी चीज, लेकिन क्या होना चाहिए, छोड़ना क्या चीज है हमको ये पता होना चाहिए। जो इंसान, जो व्यक्ति छोड़ना समझ गया, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है करके, उसका एग्जाम ऐसे निकल जाता है, ठीक है। तो हमको भी ये पता होना चाहिए कि छोड़ना क्या है। चलो आगे देखते हैं, सहायक नदियां। तो सबसे पहले बना लेते हैं महानदी। थोड़ा सा हमारा ये इस टाइप से महानदी क्या बना लेते हैं, ठीक है। कौन सी नदी हो जाएगी हमारी ये, महानदी। इसी में बीचों बीच आप लोग बहा रहे हो, अभी बीचों बीच बहा रहे हो ना, बहा रहे हो बीचों बीच। कौन सी नदी हो जाएगी हमारी ये, महानदी, महानदी, ठीक है। सब के सब इसी में बहा रहे हो बीचों बीच में। हमको देखने है इसकी सहायक नदियां, क्या देखनी है, सहायक नदियां, ठीक। तो पहला हो जाएगा इसमें, बताओ, पहला ही बताया था मैं, कौन सा, शिवनाथ। कौन सा बताया था, शिवनाथ। कौन सी नदी, शिवनाथ। पहला कौन सा हो जाएगा हमारा, शिवनाथ नदी, जो इसकी सहायक नदी है, ठीक है, पहला हो जाएगा शिवनाथ। दूसरा हो जाएगा हसदेव। कौन सा, हसदेव, ठीक। कौन सा, हसदेव। बेसिंग पढ़ाया था, हसदेव रामपुर बेसिंग, कैमूर पर्वत पढ़ाया था, ठीक। कौन सी नदी हो जाएगी ये, हसदेव। पहला शिवनाथ, दूसरा हसदेव, पहला शिवनाथ, दूसरा हसदेव। आ जाओ फिर बोराई। कौन सा, बोराई, बोराई, ठीक। कौन सी नदी, बोराई नदी। कौन सी नदी, बोराई नदी। उसके बाद आ जाओ फिर मांड नदी। कौन सा, मांड नदी। कौन सा नदी, मांड नदी। देखो पहला क्या देखे हमने, शिवनाथ, दूसरा हसदेव, तीसरा बोराई, चौथा मांड, फिर देखते हैं केलो। कौन सा, केलो नदी, ठीक। क्या देखना है, केलो, ये हो जाएगा हमारा केलो, ठीक है। कौन सी नदी, केलो नदी। इस तरह से हमने कितने देख लिए, 5 नदी देख लिए। कौन कौन सा, शिवनाथ, हसदेव, बोराई, मांड, केलो। शिवनाथ, हसदेव, बोराई, मांड, केलो, सबको याद हो गया। शिवनाथ, हसदेव, बोराई, मांड, केलो, सबको याद हो गया। अब एक लास्ट में और देख लेते हैं, कौन सा, ईब नदी। कौन सा नदी, ईब नदी, ईब नदी, ठीक है। कौन सा नदी, ईब नदी, ठीक है। कौन सी नदी, ईब नदी। ये है उत्तर की सहायक नदी है। कौन से है, उत्तर की सहायक नदी। उत्तर दिशा से आ रही नहीं है, तो उत्तर की नदी, सहायक नदी में कौन सी है, उत्तर की नदी है। कौन सी नदी है, उत्तर की नदी। अब देखना है हमको किसका, दक्षिण की देखना है। किसको देखना है, दक्षिण की सहायक नदी। तो पहला आ जाएगा दूध नदी। दूध नदी के उद्गम स्थल में बताया था, सबको पता है। कौन सी नदी है, दूध नदी, दूध नदी, दूध नदी। दूध नदी के बाद आ जाएगा कौन सी नदी, सिलियारी नदी। कौन सी नदी, सिलियारी नदी, ठीक है। दूध नदी के बाद सिलियारी नदी, पहला नदी दूध नदी, फिर सिलियारी नदी, फिर आ जाएगा सोढू नदी। कौन सी नदी, सोढू नदी। सोढू के बाद आ जाएगा पैरी नदी। कौन सी नदी, पैरी नदी। कौन सी नदी, पैरी नदी। क्या क्या देख लिया हम लोग ने, दूध नदी, सिलियारी नदी, सोढू नदी, पैरी नदी, ठीक। एक बार बोलो, दूध नदी, सिलियारी नदी, सोढू नदी, पैरी नदी। अब देखना है हमको, एक है सूखा नदी। कौन सी नदी, सूखा नदी, ठीक। एक है लात नदी। कौन सी नदी, लात नदी, लात नदी। कौन कौन सी नदी हो जाएगा बताओ फिर, दूध नदी। कौन कौन सी नदी है, दूध नदी, सिलियारी नदी, सोढू नदी, पैरी नदी, सूखा नदी, लात नदी। एक बार और बोलो, दूध नदी, सिलियारी नदी, सोढू नदी, पैरी नदी, सूखा नदी, लात नदी। अब देखना है एक और नदी है, जोक नदी। कौन सी नदी, जोक नदी, जोक नदी, ठीक। ये कौन सी नदी है, महानदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी है, महानदी की सहायक नदी है।
उत्तर में देखिए हमने, ठीक। अब देखना कौन सी नदी है, दक्षिण की सहायक नदी है। कौन सी नदी की, दक्षिण की सहायक नदी, दक्षिण की सहायक नदी, दक्षिण की सहायक नदी कौन कौन सी है, दूध नदी, सिलियारी नदी, सोडू नदी, पैरी नदी, सूखा नदी, लात नदी और जोक नदी। ठीक, इस तरह से हमारा ये जो महानदी जो अपवाह तंत्र है वो हमारा कंप्लीट होता है। आधा अभी, आधा का आधा, आधा का आधा का आधा अभी तक पूरा हुआ है क्या, नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या, देखो एक बार इधर सहायक नदी में देखते हैं कौन कौन सा। पहला उत्तर से शिवनाथ, फिर हसदेव, फिर बोराई, फिर मान, फिर केलो, फिर ईब। ठीक है, अब देखते हैं कहां से, नीचे दक्षिण से। तो दूध, फिर सिलियारी, दूध, सिलियारी, सोढुर, पैरी, धूल, सिडुर, पैरी, सूखा, लात और जोंक, सूखा, लात और जोंक। ये है महानदी की प्रमुख सहायक नदी जिसके बारे में हमको पढ़ना रहेगा आगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये चीजें याद होगी, क्योंकि महानदी टॉपिक बहुत हार्ड है। इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे हम, क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। कल से हम स्टार्ट करेंगे सहायक नदी के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी सहायक नदी है, तो कोई भी स्टार्ट ले लेंगे, चाहे शिवनाथ ले सकते हैं या फिर दक्षिण की सहायक नदी लेते हैं, दूध नदी ले लेंगे या फिर, ठीक है, उत्तर से ले सकते हैं, फिर दक्षिण के ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। ठीक, जो हमको आसानी लगे, जो पढ़ने में मजा भी आना चाहिए नदी में, उसको लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सबको याद है आज का टॉपिक, आज का क्लास सबको समझ आया, महानदी क्लास। चलो फिर नोट करो और कल मिलते हैं आगे की क्लास में, देखते हैं और महानदी के बारे में। ठीक है, चलो फिर।